नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 भोर और बरखा, जिसे लिखा है मीराबाई ने। इस पीपीटी में हम जानेंगे कवित्री का परिचय, पद, पद का सार, पाठ का मूल भाव, शब्दार्थ और अंत में इस कविता से हमने क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मीराबाई के बारे में। कवित्री मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के कुकड़ी गांव में हुआ था और ये राजघराने में पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम राजा रतन सिंह था और बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। मीराबाई कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण की भक्ति पर आधारित अनेकों काव्य रचनाएं की हैं, जिनमें से दो पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले पद की। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की वारे। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। यानी जागो मेरे प्यारे। इस पद में माँ यशोदा कान्हा को बड़े प्यार से उठाते हुए कहती है, जागो बंसी वारे ललना, हे मेरे प्यारे बांसुरी बजाने वाले लाल, अब उठ जाओ। जागो मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती यानी रात बीत गई है। भोर भयो है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और सभी के घर के दरवाजे, किवारे यानी दरवाजे, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत है, जो गांव की गोपियां हैं वो दही बिलो रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, जिसके कारण उनके कंगना के, उनकी चूड़ियों की झनकारें सुनाई दे रही हैं। यानी जो उनकी चूड़ियों की खनखनाहट है वो सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, हे मेरे प्यारे ललना, उठ जाओ। भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य। सुर और नर, देवता और मनुष्य, ठाड़े द्वारे, ठाड़े यानी खड़े हैं, द्वारे यानी दरवाजे पर। सुर देवता और नर मनुष्य, देवता और मनुष्य दोनों ही तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन की लालसा के लिए खड़े हैं। पद एक में भोर के दृश्य का वर्णन किया करते हुए कवित्री कहती हैं कि यशोदा माता अपने प्यारे बेटे कृष्ण को नींद से जगा रही हैं और वे कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है। तो इस पद के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। ब्रिज के सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही मथ रही हैं, जिससे उनकी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। देवता और मनुष्य सभी कृष्ण के दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल हाथ में माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं पद दो की तरफ। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आयो, दामिनी दम के झर लावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बच्चों, इनके पदों को गाया भी जा सकता है। मीरा के पद गे हैं, आप इन पदों को गा भी सकते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि सावन आ गया है और बदरिया, सावन की बदरिया बरस रही है, यानी सावन के बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, यानी सावन की ऋतु आने पर मेरा मन अति प्रसन्न हो जाता है। मन भावन यानी जो चीज़ हमें, हमारे मन को अच्छी लगती है, कि सावन की ऋतु आने पर मेरा मन इतना प्रसन्न हो जाता है क्योंकि यह ऋतु मुझे बहुत अच्छी लगती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो यानी खुशी से भरना, उमंग से भरना। सावन में मेरा मन उमंग से भर जाता है। कैसा, कैसे उमंग से भर जाता है? भनक सुनी हरि आवन की, जैसे मुझे भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, और उस समय मेरा मन जिस प्रकार खुशी से भर उठता है, नाच उठता है, उसी प्रकार सावन आने पर भी मेरे मन में उतनी ही खुशी होती है। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आयो, उमड़ घुमड़ यानी
आकाश में चारों ओर से घुमड़-घुमड़ कर बादल आ रहे हैं। दामिनी दम के झर लावन की, दामिनी यानी बिजली। बिजली आकाश में चमक रही है। झर लावन की, झर यानी झड़ी लगाने की। जब छोटी-छोटी बूंदें लगातार बारिश की बूंदें लगातार पृथ्वी पर गिरती रहती हैं, तो उसे बोलते हैं बारिश की झड़ी लगना, सावन की झड़ी लगना। यानी लगातार छोटी-छोटी बूंदें बरसती रहती हैं। दामिनी दम के झर लावन की मतलब बिजली चमक रही है और लगातार बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिर रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपके आने पर मुझे खुशी होती है और मैं मंगल गीत गाना चाहती हूँ, उसी प्रकार सावन की ऋतु आने पर भी मेरा मन मंगल गीत गाने को करता है। यानी मीराबाई को इतनी खुशी मिल रही है जैसे श्री कृष्ण आने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं पद 2 के सार में। इस पद में बरखा के दृश्य यानी बारिश के दृश्य को बताया गया है। इस पद में सावन के महीने और वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल बरस रहे हैं जो मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस पद के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर मीरा का मन खुशी से भर गया है। बादल चारों दिशाओं से घिराए हैं और बिजली चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर के आने की खुशी में मंगल गीत गा रही है। अब जानते हैं पाठ के मूल भाव को। पाठ के मूल भाव में वात्सल्य प्रेम को बताया गया है। जिस पहले पद में यशोदा मैया अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति अपना अपार स्नेह यानी बहुत प्रेम को, जो एक माँ के मन में अपने पुत्र को लेकर जो प्रेम होता है उसको दिखाया गया है और वे बड़े लाड प्यार से उन्हें जगा रही हैं। और इसमें प्रकृति और भक्ति का समन्वय दिखाया गया है। दूसरे पद में प्रकृति यानी सावन की सुंदरता और भक्ति यानी मीरा के मन की उमंग का मिलन दिखाया गया है। बारिश श्री कृष्ण के आगमन का संकेत देती है। अब देखते हैं शब्दार्थ। ललना प्यारा बेटा, रजनी रात, भोर सुबह, बदरिया बादल, दामिनी बिजली। इस कविता से हमने क्या सीखा? प्रेम, माँ का निस्वार्थ प्रेम। प्रकृति, वर्षा ऋतु का आनंद। भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण। बच्चों, ये तो था दोनों पदों का भावार्थ। मुझे आशा है कि आपको दोनों पदों का भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।